ओम नमः शिवाय। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको नाग पंचमी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। तो देखिए, नाग पंचमी की पूजा आप घर में किसी भी जगह पर कर सकते हैं। पहले उस जगह को अच्छे से साफ कर लेंगे। उसके बाद या तो जो स्टिक वाला काजल आता है आप वो ले लीजिए, या तो फिर ये डब्बी वाला काजल आता है वो ले लीजिए। कोई भी काजल हम ले लेंगे और दीवार पर यहाँ पर मैं 5 नाग के चित्र बना दूंगी। आप चाहें तो आप दीवार पर सीधा बना सकते हैं, या आपको दीवार खराब होने का डर है तो आप कोई भी प्लेन पेपर ले लीजिए, उस पर आप बनाकर दीवार पर चिपका दीजिए। तो इस तरह से देखिए, एक नाग मैंने बना दिया है। इसी तरह से हम 5 नाग देवता यहाँ पर बना देंगे। कुछ लोग आटे से नाग देवता भी बना लेते हैं, या आप मिट्टी से भी बना सकते हैं, लेकिन उनका फिर विसर्जन करना होता है। तो अगर आप विसर्जन कर सकते हैं तो फिर तो आप आटे से या मिट्टी से भी नाग बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको विसर्जन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, आपके यहाँ पर नहीं है विसर्जन करने की व्यवस्था, तो फिर आप दीवार पर बना लीजिए। यहाँ पर मैं किचन में ही ये पूजा करती हूँ, तो जो टाइल्स है ना उन पर मैं बना लेती हूँ। इनको साफ करना भी फिर बहुत ईजी होता है, तो पेपर वगैरह लगाने की मुझे यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती है। और नाग पंचमी की पूजा सुबह सुबह के समय की जाती है। तो यहाँ पर देखिए, 5 नाग देवता मैंने बना लिए हैं। अब हम पूजा शुरू करेंगे। जगह को अच्छे से हमने साफ कर लिया था। सबसे पहले जल के छींटे लगाकर शुद्धिकरण कर लेंगे। उसके बाद हमें देसी घी का दिया जलाना है। आप घी का या तिल के तेल का दिया जला सकते हैं। नागों को खुशबू बहुत ज्यादा प्रिय होती है, बहुत पसंद होती है, तो धूप आप जरूर जलाएं। वैसे भी घर में इससे पॉजिटिविटी आती है, तो धूप मैंने जला दी है। हल्दी का तिलक हमें जरूर करना है, तो सबसे पहले हम हल्दी का तिलक कर देंगे। उसके बाद हम रोली का तिलक करेंगे, और दिए को भी हमें तिलक करना है। स्वयं को भी आप तिलक कर लें। साथ ही वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर दिया है। फूल हम समर्पित करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नागों को खुशबू बहुत पसंद है, तो जो भी फूल आपको मिले फूल समर्पित कर दें। और फिर हम चावल समर्पित करेंगे। चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साबुत होने चाहिए। तो ये मैंने चावल समर्पित कर दिए हैं। कई जगह पर मोठ बाजरा समर्पित किया जाता है, तो अगर आपके यहाँ पर मोठ बाजरा समर्पित किया जाता है तो आप मोठ बाजरा समर्पित करें। अगर खाली बाजरा आपके पास है तो वो भी आप समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बाजरा ले लिया है, बाजरा समर्पित कर देंगे। अब हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में देखिए, नागों को सबसे ज्यादा प्रिय है दूध, तो हमें दूध जरूर समर्पित करना। आप किसी भी छोटी सी कटोरी में दूध लें और वो आप नाग देवताओं को समर्पित करें। तो यहाँ पर हमने दूध समर्पित कर दिया है। मीठे में मैंने यहाँ पर हलवा समर्पित किया है। आपने जो भी बनाया हो वो मीठा समर्पित कर दें, या आप गुड़ भी समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर भोग समर्पित कर दिया है। दक्षिणा हमें जरूर समर्पित करनी है, तो दक्षिणा समर्पित कर देंगे। 1 लोटा हम जल समर्पित करेंगे। तो इस तरह से हमें पूजा करनी है। अब देखिए, अगर आप नाग पंचमी का व्रत करते हैं तो फिर इस समय पर आप व्रत कथा सुन लेंगे। कथा सुनने के लिए हाथ में हमने बाजरे के दाने ले लिए हैं, एक फूल ले लिया है। आप चाहें तो सिर्फ फूल लेकर भी आप कथा सुन सकते हैं। खाली हाथ कथा नहीं सुनते हैं तो हाथ में कुछ ना कुछ आप जरूर ले लें, फूल या बाजरा या मोठ। उसके बाद हम कथा सुनेंगे। कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, क्योंकि अभी अगर मैं आपको कथा सुनाऊंगी तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए कथा का वीडियो मैंने अलग कर दिया। कथा सुनने के बाद ये फूल और बाजरा हम नाग देवताओं को समर्पित करेंगे, और इसके बाद फिर हमें करनी है आरती। तो देखिए, जो दिया हमने जलाया है उसी को क्लॉकवाइज 5 या 7 बार घुमाते हुए हम आरती उतारेंगे। इसको आरती का ही एक स्वरूप माना जाता है। अगर आपको आरती आती है तो आप आरती गा सकते हैं, लेकिन अगर आपको आरती नहीं आती है तो आप 5 या 7 बार क्लॉकवाइज इस तरह से आरती उतार सकते हैं। उसके बाद हाथ जोड़कर हम नाग देवताओं से अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे, और गलती के लिए क्षमा याचना करेंगे। इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो जल का है वो हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। अब मैं आपको बता देती हूँ कि हमें भोग सामग्री का क्या करना है। तो देखिए, जो हमने मीठे में हलवा और जो बाजरा हमने लिया है ये हम गाय को दे देंगे, और दूध जो लिया है ना वो हमें किसी भी गमले में या मिट्टी में या कच्ची भूमि जो होती है ना उसमें डाल देना है। आपके आसपास अगर नागों का बिल है तो वहां पर आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप कच्ची जमीन में डाल दीजिए। भोग तो आपको पूजा के कुछ समय बाद ही उठा लेना है। बाद में आप शाम के समय जो भी आपने दक्षिणा रखी है वो आप किसी को भी दान दे सकते हैं, और जो भी फूल वगैरह है वो आप किसी गमले में, किसी पेड़ के नीचे या भूमि में दबा सकते हैं। मतलब इन्हें इधर उधर नहीं फेंकना है, किसी पौधे में आप डाल दीजिए, खाद बन जाएगा, अलग से इसके अच्छे अच्छे फूल उग जाएंगे सुंदर सुंदर से। तो गमले में आप इन्हें डाल दीजिए। और जो आपने नाग बनाए हैं शाम के टाइम, सुबह आपने पूजा की है तो शाम के टाइम इनको हम कपड़े से साफ कर देंगे, क्योंकि हमने दीवार पर ही बनाए, बहुत आसानी से ये साफ हो जाएंगे। और अगर आपने पेपर पर बनाए हैं तो पेपर को आप जल में विसर्जित कर दीजिए। अगर आपने मिट्टी के या आटे के बनाए हैं तो फिर उनका आपको विधिवत विसर्जन करना होगा। विसर्जन करने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसीलिए मैंने बताया था कि आप दीवार पर बना लें, वो सबसे ज़्यादा सुविधाजनक होता है। तो इस तरह से बहुत ही सरल विधि से हम नाग पंचमी का पूजन कर सकते हैं। अगर किसी पर काल सर्प दोष होता है ना, तो उसका निवारण भी नाग पंचमी के दिन किया जाता है। नाग पंचमी के दिन मंदिर में जाकर नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाया जाता है, और नाग नागिन का जो जोड़ा है वो चांदी का बनवा सकते हैं या तांबे
का बनवा सकते हैं। तो अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार नाग नागिन का जोड़ा बनवाकर मंदिर में जो पुजारी हैं उनकी सहायता से शिवलिंग पर नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाया जाता है और इस तरह से काल सर्प दोष का निवारण होता है। तो ये दिन काल सर्प दोष के निवारण के लिए बहुत उत्तम दिन होता है। मंदिर में जाके नाग सर्प दोष का निवारण करा सकते हैं इस दिन। और नाग पंचमी की ये बहुत ही सरल पूजा विधि है। ये विधि आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।